गाइस Realme की ऑल न्यू नियो सीरीज का ये Neo 8 फोन आ गया है हमारे पास में। तो आज इसी को अनबॉक्स करते हैं, पता लगाते हैं क्या है इस फोन में एंड ओवरऑल क्या पैकेज है इसी Realme Neo 8 का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। भाई ना Realme की मेरे को एक बात समझ नहीं आती है, जिस तरीके से फ़ोन के नाम नंबर लेके आते हैं। मतलब Neo अभी आया तो Neo 8 कहाँ से आ गया, फिर Neo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का क्या हुआ, या मतलब छोड़ो भाई, ये तो कंपनी 6-8 साल पुरानी है और Realme 16 तक पहुंच गए तो मतलब कुछ भी हो सकता है। बट ओके, दिस इज़ द Realme Neo 8। नाम में क्या रखा है, काम से आपकी पहचान होती है दोस्तों। फिलहाल के लिए इसका देखते हैं कैसा है काम अनबॉक्स करते हुए, विच इज़ प्रिटी ईजी। हमारे पास में यूजुअल स्टफ विद सम रीडिंग मटेरियल, एक बेसिक सा केस ऑफ कोर्स, एंड फिर यहाँ पे रखा है ये फ़ोन, इसको हम देखते हैं बाद में। फ़ोन के अलावा ओके 80 वॉट्स चार्जिंग अडेप्टर, स्टैंडर्ड USB A to C केबल एंड ऑफ कोर्स सिम ट्रे इजेक्टर टूल। बट यहाँ पे जो मेन हाईलाइट है वो है इस फ़ोन की, एंड फ़ोन हमारे पास में है इन दिस पर्पल कलर, जो कि थोड़ा सा हटके लुक देगा। और लुक थोड़ा सा है भी हटके, थोड़ा सा कुछ ऐसा है ये Realme Neo 8। कुछ ट्रांसपेरेंसी वाली वाइब्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं इसमें। यू हैव थोड़ा सा नज़दीक से इसकी एक झलक, और फिर हम देखते हैं कैसा है ये Realme का डिवाइस एंड ओवरऑल क्या फीचर्स पैक करता है ये Neo 8। ओके तो गाइज, देखा आपने इस फ़ोन को और इस फ़ोन की इस पल्स लाइट को, एंड आई एम श्योर आपने देखा है इस वॉलपेपर को भी कहीं किसी आईफोन में किसी ज़माने में। जी हाँ, आईफोन याद नहीं है आपको ऐसे वाला? आई मीन Realme जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही रियल हो जाता है बहुत बार, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बट दोस्तों अभी के लिए फोकस है इस फ़ोन पे, और फ़ोन के बारे में अगर हम बात करें तो द आइडिया इज़ अगेन परफॉर्मेंस 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 एंड ओवरऑल एक पैकेज बनाने की कोशिश करी है Realme ने इसी Neo 8 में। जहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं लुक्स की, तो देखो लुक से ही झलक जाती है वो चीज़ की ओवरऑल जो फोकस है वो किस तरह रहने वाला है। थोड़ा सा एग्रेसिव सा लुक है ओवरऑल इस फ़ोन का। एंड अगर हम बात करें उसमें डिज़ाइन एंड बिल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे मेटल एल्यूमिनियम का पूरा हमको फ्रेम मिलता है, विच इज़ गुड। राइट साइड में हमारे पास में पावर बटन के ऊपर दोस्तों वॉल्यूम रॉकर हमको मिल जाता है। ऑन टॉप आप देखेंगे तो यहाँ पे वी हैव माइक्रोफोन, वी हैव द स्पीकर वेंट, दिस इज ऑल क्लीन, एंड नीचे द स्टैंडर्ड स्टफ। आई मीन यार फोन्स ना बोरिंग नहीं हो गए हैं, मतलब वही USB-C पोर्ट, बीच में स्पीकर ग्रिल, हमारा सिम ट्रे, माइक्रोफोन वगैरह। मतलब यार मुझे लगता है ना स्लैब फोन्स से छुटकारा मिलना चाहिए, कुछ अलग कुछ फ्रेश होना चाहिए। बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ द मार्केट इज। पीछे वैसे हमारे पास उसने कुछ नई जो है वो एक फील दी है Realme ने। यहाँ पे ग्लास बैक के साथ भी फ़ोन आता है, बट नीचे कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंसी वाले एलिमेंट्स हैं। ऐसा दिखा रखा है कि भैया बैटरी बहुत बड़ी लगाई है हमने, एंड यहाँ पे लिखा है मेक इट रियल। यहाँ पे है वूक की ब्रांडिंग, यहाँ पे NFC कॉइल के लिए एक सिंबल है, फिर कुछ फेक स्क्रूज वगैरह हैं। कैमरा जो है वो मॉड्यूल कुछ ऐसा है जहाँ पे ट्रिपल कैम सेटअप मिल जाता है। डिटेल्स में बात करते हैं आगे जाते हुए क्या है कैमरा सेटअप। एंड फिर यहाँ पे हमको एक पल्स लाइट मिलती है जिसको यू कैन कस्टमाइज बड़े आराम से अलग अलग कलर्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपको कलर चाहिए कुछ ऐसा तो कलर चेंज हो जाएगा, कब चाहिए लाइट अक्रॉस सिनेरियोज, नोटिफिकेशंस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन कस्टमाइज दिस। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे फ़ोन में सामने की तरफ, तो ये आता है लेके एक बड़ा सा स्क्रीन, और ये है एक 6.78 इंचेस का डिस्प्ले। ऑफ कोर्स दोस्तों ये एक एमोलेड स्क्रीन है जहाँ पे पीक ब्राइटनेस है 6500 निट्स की, और ये 165 हर्ट्ज के ऊपर रन करता है। बेसिकली एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आता है, पंच होल स्टाइल में कैमरा भी लगा है यहाँ पे 16 मेगापिक्सल्स का। एंड आई मीन स्क्रीन डेफिनेटली जो बेजल्स हैं वो काफ़ी मिनिमल लेके आता है अपने साथ में, और एक सिमेट्रिकल लुक के साथ में एक थोड़ा सा
एक अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस है, स्पेशली जब आप कंटेंट वगैरह देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, स्पेशली इस बड़े स्क्रीन के साथ में। अब यहाँ पे दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 के साथ में आती है, विच इज़ डेफिनेटली फ्लैगशिप ग्रेड, नॉट द एब्सोल्यूट बेस्ट, वो तो 8 Elite हो गया है, बट हाँ 8 Gen 5 अगेन इज़ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल और एकदम फ्लैगशिप ग्रेड वाला परफॉर्मेंस ही हमको मिलने वाला है। जो रैम एंड स्टोरेज का कॉम्बिनेशन है वो आता है 12 या फिर 16 GB के ऑप्शंस के साथ में। ऑफ कोर्स LPDDR5X रैम है, UFS 4.1 स्टोरेज है। जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा है कि आपको 12 GB रैम के साथ में दो अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं, विच इज़ 12+256 या फिर 12+512। अगर आपको 16 GB रैम पे जाना है तो आपको तीन अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं, विच इज़ 16+256, 16+512 या फिर 16+1 TB। एक बड़ी सी बैटरी यहाँ पे लगी है, एंड जो दोस्तों बड़ी बैटरी है उसका साइज़ है 8000 mAh, 80 वॉट्स की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और बेसिकली मुझे लगता है अभी ना ये साइज़ कॉमन होने वाला है, मतलब 7000 से तो ऊपर हम पहुंच ही गए हैं। 7500, 8000, 8500, 9000 का हमने देखा था वन प्लस टर्बो फॉर एग्जांपल। तो ये अभी आने वाले टाइम में बहुत एक अच्छा टाइम आने वाला है, बड़ी बड़ी बैटरी वाले फ़ोन्स होंगे एंड स्टिल प्रिटी रीजनेबल इन टर्म्स ऑफ वेट या थिकनेस वगैरह। अब यहाँ पे दोस्तों जो कैमरा है उसमें Realme हैज़ गिवन काइंड ऑफ एक ऐसा ऑप्शन कि आपको एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस मिल जाए। बेसिकली हमारे पास में 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा है जो हमको फ़ोन में ऊपर लगा हुआ मिलता है, एंड ये जो कैमरा ऑफ कोर्स कम्स विद OIS। देन वी हैव 50 मेगापिक्सल्स का एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा जो कि आता है विद 3.5x ऑप्टिकल जूम। वैसे यहाँ पे लिखा है 120x हाइपर इमेज प्लस, बट देन रियलिस्टिकली आपको पता है इमेज क्वालिटी क्या होने वाली है, बट हाँ 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो इज अ गुड थिंग। जो तीसरा कैमरा दोस्तों वो यहाँ पे लगा है इधर कोने में, और ये जो कैमरा है ये है 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड। सेल्फी आपको बता चुका हूँ 16 मेगापिक्सल्स के साथ में आता है, एंड रिजल्ट्स फिलहाल आपके सामने है जो आपने देखे हैं इस फोन के अंदर किस तरीके से हमको मिल रहे हैं विद पेरिस्कोप कैमरा इन पोर्ट्रेट मोड वगैरह या सेल्फीज या मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड, वो सब चीज़ें फिलहाल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इसके अलावा ऑफ कोर्स IP रेटिंग्स अवेलेबल हैं विच इज़ IP68, IP69, तो दैट वे इट्स ऑल गुड। अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि भैया डिवाइस के अंदर बाकी चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो Realme UI 7 का है, Android 16 पे ये बेस्ड है, और अगेन बिकॉज ये इंडियन वेरिएंट नहीं है तो आपको ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है, बट हाँ ओवरऑल Realme UI का जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपको इस फ़ोन में मिलने वाला है, एंड दैट्स अबाउट इट। अब यहाँ पे ये जो फ़ोन है ये मेरे ख्याल से जैसे हमने iQOO का अभी देखा है फ़ोन जो कि इंडिया में आएगा 15R, उसका वीडियो आपको मिल गया होगा। अगर हम बात करते हैं OnePlus 15R की फॉर एग्जांपल, या ये Realme का Neo 8 हो गया है, तो मोर और लेस मुझे लगता है कि वो 8 Gen 5 के साथ में एक परफॉर्मेंस को बेस बनाते हुए ओवरऑल पैकेज बनाने की कोशिश करी है, एंड दिस इज़ वॉट दिस फोन इज़। कैमरा में इट्स गुड टू सी कि हमारे पास में एक डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है विच इज़ गुड, स्पेशली फॉर सर्टेन जूम शॉट्स। फॉर एग्जाम्पल iQOO में 200 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा है बट टेलीफोटो नहीं है, या OnePlus में कैमरा इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फॉर द 15R। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरेस्टिंग सा पैकेज है। बाकी आप बताओ व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस डिज़ाइन। मेरे ख्याल से थोड़ा सा गेमर्स को अट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा एग्रेसिव लुक फ़ोन का लाके देता है, एंड फोन्स मोर और लेस लेकिन काफ़ी सिमिलर से हो गए दोस्तों बहुत सारे मार्केट में। आपका क्या एक्साइटमेंट अभी बरकरार है या नहीं? आई मीन व्हाट्स योर टेक? वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। फिलहाल के लिए ये है Realme का Neo 8। देखते हैं इंडिया में आता है नहीं आता है, कब आता है, किस नाम से आता है, किस कीमत पे आता है। फिलहाल के लिए तो एक फर्स्ट लुक था आपके लिए इस फ़ोन का, एंड आंख बंद करके ना, मतलब अगर कोई पूछे ना, मतलब ऐसे किसी को डिवाइस दे दे तो असली टेस्ट तो वो होना चाहिए कि बताओ कि डिवाइस कौन सा है भाई। मतलब एकदम सारे सेम लगते हैं यार, और जब से ये वॉलपेपर ऐसा लगता है तो मतलब फिर क्या ही कहना। दोस्तों दैट्स इट, फिलहाल वीडियो में इतने। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।